यहाँ किसी को आने नहीं देंगे और आ भी गया तो जाने नहीं देंगे। मर भी गए अपने वतन के लिए तो तिरंगे पे कभी आँच आने नहीं देंगे। लाख बार गिर कर ये हिम्मत पाई है, लाख बार गिर कर ये हिम्मत पाई है, वीरानों में चल कर ये जिन्नत पाई है। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं तब जाके ये जन्नत आज पाई है। भारत 70वीं वर्षगांठ पर आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में ये बहुत गौरवशाली दिन है और इसे हमें अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। इस तिरंगे के प्रति सम्मान हमेशा बरकरार रखना चाहिए और हम लोगों को तिरंगे को सलामी देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप जो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एकेडमी आते हैं तो अपने यहाँ पर उज्जवल भविष्य के लिए या फिर अपने कैरियर बनाने के लिए यहाँ पर एकेडमी में ज्वाइन किए हुए हैं। सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी ग्रेजुएट हैं या सभी मतलब कि सभी समझदार हैं कि अपने भविष्य को लेकर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जो यहाँ पर एकेडमी में आते हैं तो सबको अपना अपना रास्ता पता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है तो अपने लक्ष्य को जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, ना ही अपने रास्ते से हटना है। जैसा कि आप लोगों ने जैसे मूवी वगैरह आप लोग देखते होंगे तो आपने एक मूवी देखी होगी सूर्यवंशम पिक्चर, देखी सबने? उसमें अमिताभ बच्चन के डबल रोल हैं। तो उसके अमिताभ बच्चन का जो बेटा होता है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन जब हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाता है तो उसमें बोलता है कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से डर जाता है या उसे चोट लगती है तो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकती। वैसे ही आप लोग हैं, आप लोग एक पत्थर हैं। आप यहाँ पर एकेडमी में आते हैं, हमारे जो मनोज ट्रेनर हैं या कोई भी आपसे बड़ा है, आपके गार्जियन हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपको अगर कुछ कहते हैं, डांटते हैं या मारते हैं, कुछ भी कहते हैं तो ये समझ लीजिए वो आपके लिए एक छेनी हथौड़ी का काम कर रहे हैं और आप एक पत्थर है, आपको तराशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उनकी बातों से, उनकी डांट से, उनकी मार से अगर आपको कष्ट होता है तो आप कभी एक अच्छी मूर्ति नहीं बन पाएंगे। और आप भी जानते हैं कि एक पत्थर की पूजा नहीं होती, एक अच्छी मूर्ति की पूजा होती है। पत्थर जितना कीमती नहीं होता उससे ज़्यादा कीमती एक मूर्ति होती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा, कोई भी आपसे भले ही छोटा हो, अगर आपको अच्छी सलाह दे रहा, अच्छी राय दे रहा या आपको प्रोत्साहित कर रहा है तो आपकी उसकी बातों का आपको बुरा नहीं मानना है, बल्कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करना है। तो जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे मनोज सर प्रैक्टिस कराते हैं, किसी को मार देते हैं, कुछ कह देते हैं, लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि वो आपको कोई आपके बुरे के लिए नहीं कह रहे, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो आपको उनकी बातों का बुरा ना मान के उनकी जो उनका गुण है वो आपको लेना है ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो आपका यहाँ काम है, हम यहाँ पर एक अच्छी मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी एक अच्छी मूर्ति बन जाएंगे तो आप लाइफ में सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। तो आपको अपने बड़ों का सम्मान करना है और उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। और यहाँ पर सभी लोग जो आए हुए हैं, तो अभी जो हमारे एक सर आए हुए हैं हमारे बीच में हैं, हमारे गौरव सर जो मैथ के टीचर भी हैं अच्छे, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। और उनसे कहना चाहता हूँ कि वो दो शब्द यहाँ पर आकर कहें हमारे बच्चों के लिए जो एकेडमी में आए हुए हैं। और मैं अपनी बात को विराम देकर सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। लोग आपको पता ही है 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में और मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और जो बातें अच्छी बोली गई वो तो आप सुन ही रहे हैं, उतनी देर से आपके ट्रेनर, आपके जो भी मेंटोर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया आपको। और ठीक बात भी है, आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही मेंटेन रहे और भगवान करे आपको बहुत सारी जो भी आपकी इच्छा है और इच्छा शक्ति जो विल पावर है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा करेज की नीड है। एक्चुअल में होता क्या है कि आदमी छोटे छोटे टारगेट्स पहले नहीं बनाता, बड़े टारगेट्स बनाता है। हमारा आपको सलाह है कि आप जब भी बड़ी रेस है आप क्या करें, 100 मीटर 200 मीटर इससे स्टार्ट करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि टेंशन नहीं लेना होता है। आज का बच्चा टेंशन ज़्यादा लेता है, प्लानिंग ज़्यादा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कम है। तो हमारी राय ये है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा उसको सोचें कि कैसे क्या करना है, उससे बेहतर है कि आप उस पर वर्कआउट करें। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और आज के दिन केवल हमारे देश को आज़ादी ही नहीं मिली थी बल्कि 4 देश ऐसे और भी थे जिन्हें आज के दिन ही आज़ादी मिली थी। एक वो देश था कांगो, दूसरा देश था बहरीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये सब 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्र हुए थे। तो आज का दिन हमारे देश के अलावा कई ऐसे देश हैं जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो एक बार जोर से बोलो सभी छात्रों से, सभी जो हमारे एकेडमिक के आए हुए छात्र सम्मानित और हमारे जो अतिथिगण के रूप में पधारे हुए जहाँ जितने भी लोग हैं, सबसे ये कहेंगे कि जोर से एक बार भारत माता का जयकारा लगाएं, जिसके लिए हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने कितने अपने प्राणों की बलिदानी दी। तो आज को उन्हीं को याद करते हुए एक बार सबसे निवेदन है कि जोर से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है।